वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स में पूरे सितंबर महीने का निचोड़ 2022। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत। तो सितंबर 2022 पूरे महीने का निचोड़ टॉप 100 क्वेश्चनों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आपको पता है CET लागू हो चुकी है और उसके लिए हमारे इंडिया और इंटरनेशनल का करंट बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको पता है सुबह मेरी आपको क्लास मिलती है, उसके बाद में संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलता है, फिर आपको पूरे महीने का निचोड़ अब यहाँ पे आपको मिलने लगा है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। स्टार्ट करते हैं पूरे महीने का निचोड़। फटाफट हम 20 या 25 मिनट की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चनों का रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा? किस राज्य में सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा? ये खुलेगा पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में खुलेगा? पश्चिम बंगाल में। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है शेरशाह फिल्म को। क्या है? 67वें फिल्म अवार्ड्स 2022 में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। तीसरा देखो, हाल में कौन सा अखिल मणिपुर सुबंग लीला महोत्सव 2021-22 शुरू हुआ है? ये हुआ है 50वां। कौन सा हुआ है? 50वां अखिल मणिपुर सुबंग लीला महोत्सव 2021-22 से शुरू हुआ है। अगला देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है? ये की है, ध्यान रखना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसके द्वारा इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है आशुतोष राराविकार के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखो, किसने दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? हाल ही में किसने दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? अरविंद केजरीवाल ने। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। हाल ही में अमलान बोरगोहेन ने कितने मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है 100 मीटर की रेस में। क्या है? अमलान बोरगोहेन ने 1 मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश में हाल में देश में कितने रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगेगी? तो ये लगेगी 6 रेलवे स्टेशनों पर। कितने? 6 रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगेगी। नेक्स्ट देखो, कौन सी इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? ये बनाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन सी बनाएगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला देखो, भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारतीय राज्यों में किन 3 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा? तो भुवनेश्वर उड़ीसा, मंडगांव गोवा और नवी मुंबई महाराष्ट्र, इन तीनों में क्या है? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य की है? तो ये है हरियाणा की। तो अभी भी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में दर्ज की गई है। हाल में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। कौन सी बनी है? ऑप्शन नंबर 1 अपेक्षा फर्नांडीज विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। अगला देखो, हाल में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कौन सा राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन कर रहा है? ये कर रहा है 5वां। कौन सा कर रहा है? 5वां है जिसका आयोजन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, किसके द्वारा साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर कालू भाई के द्वारा। किसके द्वारा? साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है डॉक्टर कालू भाई ने। अगला क्वेश्चन देखो, अगस्त में GST संग्रह 28% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है? ये पहुंच चुका है 1.43 लाख करोड़ रुपए। कितने? 1.43 लाख करोड़ रुपए। अगला देखो, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा में किन 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सोत्यारा चिम, तदासी हथोरी, बर्नाडेट मैड्रिड और गेनी बेनेचेंगी। इन चारों को क्या है?
ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों को 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कौन सा देश क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों बैठक की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत है, जो क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों बैठक की मेजबानी करेगा। हाल में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ किस देश का पहला टीका लॉन्च हुआ है? ये हुआ है भारत का। किसका हुआ है? भारत देश ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश का पहला टीका लॉन्च किया है। अगला देखो, हाल में अनीशका बियानी ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है, ध्यान रखना, स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है तनिकेला भरणी को। क्या है? 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल में किस राज्य के फर्रुखाबाद में जेल का खाना को 5 स्टार फेसिंग रेटिंग मिली है? तो ये मिली है उत्तर प्रदेश का है। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में क्या है? जेल के खाने को 5 स्टार फेसिंग रेटिंग मिली है। नेक्स्ट देखो, शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे भारत में प्रतिष्ठित शिक्षकों को किसने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया है हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया, उसी के अवसर पर प्रतिष्ठित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला देखो, हाल में कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुदीप को किस राज्य सरकार की योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया है, ध्यान रखना, कर्नाटक की। किसकी किया है? कर्नाटक सरकार की जो भी योजना है उसमें ये कन्नड़ फिल्म अभिनेता है सुदीप को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में पोषण अभियान योजना लागू करने में कौन से 3 राज्य शीर्ष पर रहे हैं? तो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये तीनों ही राज्य क्या है? पोषण अभियान योजना लागू करने में 3 राज्य टॉप पर रहे हैं। हाल में किन 2 खिलाड़ियों ने जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल खिताब अपने नाम किए हैं? तो ये है केंटा निशिमोटा और अकाने यामागुची। ये दोनों ही क्या है? इन दोनों ने जापान ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। हाल में डिजिटल इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो ये रहा है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश। अगला देखो, किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा पश्चिम बंगाल को। किसको? पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला देखो, पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? ये किया जाएगा 14,500। कितने? 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों का विकास किया जाएगा। हाल में किस राज्य का 29वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बना है? ये बना है छत्तीसगढ़ का। किस राज्य का बना है? छत्तीसगढ़ का। अगला देखो, किस देश की पहली किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है? तो वो है नेजल वैक्सीन। कौन सी है? नेजल वैक्सीन है। और ये एक ध्यान रखना, ये पहली वैक्सीन है जो नाक के द्वारा दी जाएगी। किसके द्वारा? नाक के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन है नेजल वैक्सीन है, और ये देश की पहली आपातकालीन इस्तेमाल के लिए इसको मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन देखो, किस शहर में पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ये किया है, ध्यान रखना, दुबई ने। किसने की है? दुबई शहर ने की है। अगला देखो, हाल में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा किस शहर में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा पुणे शहर में। कहाँ पर किया जाएगा? पुणे में। हाल में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें भारत का 132वां स्थान रहा। कितनी बार है? मानव विकास सूचकांक में भारत का 132वां स्थान रहा। हाल में किसने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? ये किए हमारे जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं देश के, यूयू ललित, उन्होंने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरुआत की है? पेन योजना की शुरुआत की है, तो ये की है, ध्यान रखना, तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने योजना स्टार्ट की है। हाल में पीएम मोदी किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? ये करेंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर करेंगे? नई दिल्ली में करेंगे। हाल में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? तो नीलांबूर केरल, त्रिशूर केरल और वारंगल तेलंगाना, इन तीनों शहरों को क्या है? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखो, हाल में बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किस कंपनी को मिले हैं? ये मिले हैं मास्टर कार्ड को। किसको मिले हैं? पहले पेटीएम था, अब मास्टर कार्ड को ये अधिकार मिल चुका है। हाल में किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? ये किया है सिंगापुर के जो है गणराज्य जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। हाल में किस राज्य ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? ये की है राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान राज्य ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। अगला देखो, हाल में यूएन ने मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं वोल्कर टर्क। कौन बने हैं? वोल्कर टर्क है जो यूएन ने मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। हाल में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बना है? ये बना है बिहार में। किस राज्य में बना है? देश का सबसे बड़ा रबर डैम है बिहार राज्य में बना है। हाल में किस आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया लॉन्च किया है? ये किया है नीति आयोग ने। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, सेना और किस संगठन ने सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये किया है इसरो, ये डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ के द्वारा अभी सेना और सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार करने के लिए वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की है? ये किया, ध्यान रखना, उड़ीसा ने। किसने की है? उड़ीसा राज्य ने। हाल में यूएसए ओपन 2022 में पुरुष और महिला का खिताब किसने जीता है? तो इसमें सी अल्कराज गराफिया और आई स्वीटेक, इन दोनों ने क्या है अभी यूएसए ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को किस शहर में लॉन्च किया गया? ये किया गया है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? मुंबई शहर में। कहाँ पर लॉन्च किया गया? तीसरा ये लॉन्च किया गया है तारागिरी मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखो, 15 सितंबर से शुरू होने वाली संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन किस देश में इनका आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में। कहाँ पर किया जाएगा? उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 सितंबर को जो आयोजन हुआ था उसका शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। हाल में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? ये किया है उत्तरी कोरिया ने। किसने किया है? उत्तरी कोरिया ने। हाल में रेलवे की कमाई में बढ़ोतरी हुई, रेवेन्यू में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है? 38% का। कितने? 38% का हुआ है। हाल में मोदी जी ने किस शहर में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये किया है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर किया है? ग्रेटर नोएडा में मोदी जी ने विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल में सबसे बड़ा पुरस्कार साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु शहर में इसका आयोजन किया गया। हाल में कौन सा राज्य पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? सारे विद्यार्थी साथ साथ में, जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और ग्रुपों में शेयर करते रहना, तो फटाफट आपको यहाँ पे रिवाइज मिल रहा है। पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा सिक्किम राज्य। कौन सा करेगा? सिक्किम राज्य करेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिल्म उद्योगों हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? ये की है गुजरात ने। किसने की है? गुजरात राज्य ने लॉन्च की है। हाल में किस शहर ने भारत और जापान की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी की है? तो ये की है, ध्यान रखना, टोक्यो ने। किसने की है? जापान की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी टोक्यो ने की है। हाल में मोदी जी ने किस शहर में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये किया है अहमदाबाद में। यहाँ पर किया है, केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया अहमदाबाद में किया है। किस ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता में क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है लोथल में। यहाँ पर बनाया जा रहा है लोथल, गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। हाल में भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया है? ये किया है पंजाब में। कहाँ पर किया है गगन स्ट्राइक? पंजाब में किया है। हाल में भारत और किस देश ने बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, भारत और जापान ने। किसने किया है?
भारत और जापान ने बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास किया है। किस राज्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी शुरू हुई है? ये हुई है राजस्थान के कोटा जिले से। ये आपको पता ही है, राजस्थान के कोटा जिले से 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी शुरू हुई है। हाल में किबिथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बदलकर बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। यह किस राज्य में स्थित है? यानी कि ये शिविर बताना है। जो किबिथु सैन्य गैरिसन शिविर है ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में और अभी इसका नाम बदलकर बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। हाल में UAE की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है शाहरुख खान को। किसको किया है? शाहरुख खान को नियुक्त किया है, ध्यान रखना। हाल में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? उत्तर प्रदेश ने, और इसमें राजस्थान का चौथा स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अमृत सरोवर योजना में किसने प्रथम स्थान हासिल किया? उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है। हाल में काकुड़ा युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान किस देश में पहुंच चुका है? ये पहुंच चुका है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर पहुंच चुका है? ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है? तो ये बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। कहाँ पर बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है। हाल में भारत ने किस देश को हराकर सेफ अंडर-17 खिताब जीता है? तो भारत ने नेपाल को हराया है। किसको हराया है? नेपाल को हराकर सेफ अंडर-17 खिताब जीता है। हाल में कौन सा शहर दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जहां हर व्यक्ति का अपना एक डिजिटल एड्रेस होगा? तो वो है इंदौर। कौन सा शहर हो जाएगा? इंदौर शहर है जहां हर व्यक्ति का अपना एक डिजिटल एड्रेस होगा। अगला देखो, हाल में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो रोजर फेडरर ने। किसने की है? रोजर फेडरर ने। अभी टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर ली है। हाल में देश के कौन से 2 राज्य कुल औद्योगिक निवेश में से 45% हिस्सा हासिल कर रहे हैं? तो वो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों, ये दोनों राज्य कुल औद्योगिक निवेश में से 45% हिस्सा हासिल कर रहे हैं। अगला देखो, हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, BVR सुब्रमण्यम को। किसको? ऑप्शन नंबर 1 BVR सुब्रमण्यम को। अगला देखो, हाल में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर है? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। हाल में किस शहर के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली? ये मिली है दार्जिलिंग को। किसको मिली है? ये ध्यान रखना, किस शहर में है? दार्जिलिंग में पड़ता है। अगला देखो, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है? ये बना है अंडमान निकोबार। कौन सा बना है? अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश, और ये भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। हाल में BSF का पहला महिला ऊंट सवारी स्क्वाड किन 2 राज्यों में भारत पाक सीमा पर तैनात होगी? ये राजस्थान और गुजरात की सीमा पर। कहाँ पर है? राजस्थान और गुजरात की सीमा पर। हाल में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये किया है लद्दाख में। कहाँ पर किया है? लद्दाख में किया है। किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किया गया है? भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। हाल में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस शहर में स्थित है? ये पड़ता है कोलकाता में। कहाँ पर पड़ता है? कोलकाता शहर में पड़ता है। हाल में एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है अंडमान निकोबार। कौन सा बना है? अंडमान और निकोबार। किस भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति को फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान मिला है? ये मिला है स्वाति पिरामल को। किसको मिला है? स्वाति पिरामल को। ये भारतीय वैज्ञानिक है, इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। हाल में कौन सा देश अगले साल SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? अपना देश भारत। हाल में अमेरिकी एजेंसी और यूनिसेफ ने किस शहर में आयोजित समारोह में दूरदर्शन और YouTube श्रृंखला
दूर से नमस्ते का शुभारंभ किया? ये किया है नई दिल्ली में। यहाँ पर किया है नई दिल्ली में। हाल में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखना, बजरंग पूनिया ने पदक जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता? इसमें कांस्य पदक जीता है। हाल में मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारत के अजीत कुमार ने कौन सा पदक जीता? इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता? इसने स्वर्ण पदक जीता है। हाल में प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा आलिया भट्ट को। किसको किया जाएगा? आलिया भट्ट को किया है स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया है? ये किया है छेलो शो को। ये फिल्में भी जितनी हैं ये गुजराती फिल्म है, ध्यान रखना। कौन सी है? गुजराती फिल्म है छेलो शो, और उसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। हाल में भारत का पहला मोटो जीपी चैंपियन रेस कहाँ शुरू होगा? ये होगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर होगा? ग्रेटर नोएडा में। हाल में मोदी जी ने किस वरिष्ठ उद्योगपति को पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है? ये किया है रतन टाटा को। किसको किया है? रतन टाटा को मोदी जी ने वरिष्ठ उद्योगपति को पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल में भारतीय नौसेना ने आईएनएस अजय को सेवा मुक्त करने का समारोह किस शहर में इसका आयोजन किया गया? ये किया गया था मुंबई शहर में। कहाँ पर किया गया? भारतीय नौसेना ने आईएनएस अजय को सेवा मुक्त करने के लिए इसका समारोह मुंबई में इसका आयोजन किया गया। हाल में किस राज्य के स्कूलों में नो बैग डे जल्द शुरू होगा? ये होगा बिहार में। कहाँ पर होगा? राजस्थान में तो ये लागू हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द ही बिहार में भी ये लागू होने वाला है। किस संगठन ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया? ये किया है, ध्यान रखना, इसरो ने। किसने किया है? हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण इसरो ने किया। भारत को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार कब मिला? 21 सितंबर को। किसको मिला है? भारत को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार 21 सितंबर को मिला। हाल में किस शहर के उपराज्यपाल ने सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की है? ये की है दिल्ली के उपराज्यपाल ने। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना ने सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की है। हाल में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किन दो व्यक्तियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रोहित शर्मा और उनकी पत्नी है रितिका सहजदेव। इन दोनों को क्या है, अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल में आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मैच किस शहर में खेला जाएगा? ये खेला जाएगा लंदन में। कहाँ पर खेला जाएगा? लंदन में खेला जाएगा। हाल में भारत में 5 वर्ष तक के बच्चों की शिशु मृत्यु दर में कौन से 2 राज्यों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, इन दोनों में क्या है, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर में अधिक गिरावट दर्ज की गई। हाल में किस भारतीय कार्यकर्ता को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया? ये किया गया है मीना कंदासामी को। किसको? मीना कंदासामी को प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। हाल में भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किस राज्य के अस्पताल में किया गया? ये किया गया था केरल के अमृता हॉस्पिटल में। भारत का पहला पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण राज्य में स्थापित किया गया। हाल में किस राज्य में सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन द्वारा 3 सौर ऊर्जा संयंत्र बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे राजस्थान में। कहाँ पर बनाए जाएंगे? राजस्थान में। हाल में निर्विरोध हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दिलीप टर्की को। किसको चुना गया है? दिलीप टर्की को निर्विरोध हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल में रेलवे के उपक्रम रेलटेल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के पदभार किसने संभाला है? ये संभाला है संजय कुमार ने। किसने? रेलटेल के नए चेयरमैन कौन बन चुके हैं? संजय कुमार। हाल में 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आशा पारेख को क्या है, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 किसने प्रदान किए? हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 प्रदान किए हैं। हाल में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? वो है झूलन गोस्वामी। कौन है? झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाल में भारतीय रेलवे ने किस संगठन के द्वारा विकसित IRTS-IS प्रणाली स्थापित की है? ये की है इसरो के द्वारा ये विकसित है RTS प्रणाली स्थापित की है भारतीय रेलवे ने। हाल में भारत सरकार ने कौन सा स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया है? साइन लर्न। कौन सा लॉन्च किया है? साइन लर्न है वो भारत सरकार ने स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया है।
हाल में किसने 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फोनी का शुभारंभ किया? ये किया है जी किशन रेड्डी ने। किसने किया है? जी किशन रेड्डी ने 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फोनी का शुभारंभ किया है। हाल में दिलीप ट्रॉफी का चैंपियन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है वेस्ट जोन ने। किसने जीता है? ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं और यहाँ पे आपको फटाफट रिवीजन ही सिर्फ मिलेगा, कोई समझाने वाली बात नहीं है। हाल में किस शहर में अमित शाह डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ये करेंगे सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, वहाँ पर क्या है अमित शाह डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार मिला है? ये मिला है कोचिन हवाई अड्डे को। किसको मिला है? कोचिन हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार मिला है। हाल में केंद्र सरकार ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? अनिल चौहान को। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम यहाँ से जरूर ये क्वेश्चन बनेगा। हाल में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? ये मिला है उत्तराखंड को। ध्यान रखना, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसको मिला है? उत्तराखंड राज्य को। हाल में किस राज्य का आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये किया गया है उत्तर प्रदेश को। किसको किया गया है? उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। 5-6 क्वेश्चन और है, जल्दी देख लो। मोदी जी ने 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया? गुजरात में किया है। मोदी जी ने 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन। और भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो R वेंकटरमणि हैं जो भारत के नए महान्यायाधीश बने हैं। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 40वें स्थान पर है। कौन सा स्थान है? 40वां स्थान। हाल में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी? तो ये है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। हाल में किस संस्था ने भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है? ये लगाया है हिताची एस्टेमो ने। किसने लगाया है? हिताची एस्टेमो ने। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो। धर्मेंद्र प्रधान ने 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये किया है नई दिल्ली में। और ये पूरे महीने का निचोड़ था। सारे विद्यार्थी जाते जाते वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। मैंने इसलिए फटाफट रिवाइज कराया है ताकि 25 मिनट की लगभग क्लास में आपको ये जो है वीडियो आपको पूरे सितंबर महीने का रिवाइज हो चुका है। और बहुत जल्दी आपको 3 महीने का करंट का वीडियो भी मिलने वाला है। तो सेशन को आप लाइक और शेयर करना आपका काम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।